बलिया के बेलथरा रोड से खबर है, जहां पशुहारी मजार के खादिम से गाली गलौज की खबर के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। सीओ रटला मोमो पहुंचे मौके पर और निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद उभाव थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है। मजार के खादिम से गाली गलौज करने वाला अमरजीत यादव फरार है। उभाव निरीक्षक ने परिजनों को ऐसा न करने की नसीहत दी और डांट दी। जिसके बाद रविवार को नायब तहसीलदार दीपक सिंह, उभाव निरीक्षक अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस व राजस्व की टीम पहुंची। सियर ब्लॉक के पशुहारी गांव पोखरे व कब्रिस्तान की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को देखा। नायब तहसीलदार ने हल्का लेखपाल खेदन राम से कब्रिस्तान व पोखरे की जमीन का नक्शा दिखाने के लिए कहा। जिसे देखने के बाद नायब तहसीलदार ने लेखपाल को आदेश दिया कि 3 से 4 दिन में एक टीम गठित कर इसकी पैमाइश कराकर चिन्हांकन करा लिया जाए। कागज में कब्रिस्तान का रकबा लगभग 151 डिसमिल व पोखरा का टोटल रकबा कुल 178 डिसमिल दर्शाया गया है। देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि चारों ओर अतिक्रमण व अवैध कब्जा किया गया है। अब तो नापी के बाद ही यह पता चल सकेगा कि कब्रिस्तान व पोखरे की जमीन इस समय मौके पर कुल कितनी मौजूद है। नायब तहसीलदार का साफ तौर पर कहना था कि विवाद को खत्म करने के लिए इन दोनों भूभाग का नापी कर सीमांकन कराना अति आवश्यक है। मालूम हो कि कल की भारत मीडिया पर यह खबर प्रमुखता से चलाई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि पशुहारी गांव स्थित कब्रिस्तान सहित ग्राम समाज की पोखरी की जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर मजार की देखभाल करने वाले जहीर अहमद ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिख न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पशुहारी गांव स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी का खादिम हूँ और कब्रिस्तान का भी देखभाल करता हूँ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि गांव के दबंगों के द्वारा कब्रिस्तान की भूमि सहित गांव समाज की पोखरी पर जबरियन कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किए पौधारोपण को नष्ट कर दिए जाते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मना करने पर दबंगों के द्वारा उनसे मारपीट करने का आमादा हो जाते हैं। इसके अलावा उनसे अपने को जानमाल का खतरा बताया था। बेलथरा रोड एसडीएम ने उभाव निरीक्षक को आदेशित करते हुए मामले की जांच का आदेश जारी किया। थाने दिवस पर इस मामले को राजस्व विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। तहरीर में मजार के खिदमत गुजार ने जिन लोगों को द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही थी, उनमें कुलदीप यादव, सुजीत यादव, अमरजीत यादव, जिनके द्वारा हमेशा अभद्रता की जाती है, का जिक्र किया गया था। एक बार फिर आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने वर्षों पूर्व मजार के बगल में गांव के ही यूनिस अंसारी से लगभग 3 डिसमिल जमीन खरीदी, जिसके बाद उसने उसके 2 गुने से अधिक भूभाग कब्रिस्तान व पोखरे की भूमि पर जबरिया कब्जा कर लिया, जो बदस्तूर अभी तक जारी है। उनके नाजायज कब्जे में सबसे बड़ी रुकावट मजार व कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले जहीर अहमद की है। अपने सामने की जमीन पूरी तरह अवैध कब्जा करने के बाद उनकी निगाह मजार व कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने की है, जो जहीर अहमद के रहते हुए उन्हें संभव नहीं लग रहा। यही कारण है कि उनके साथ आए दिन अभद्रता की जा रही है। मेरा नाम जहीर अहमद है और हम यहाँ मजार शरीफ के खादिम हैं। ये मजार शरीफ अपने ज़मीन में हम बनाए हैं। आगे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में नल था, नल को तोड़ करके कुलदीप का जो है उनके लड़का मिल करके फेंक दिए सब। और 2-3 दफ़े जो है दान पेटी का जो है तो पैसा तोड़ करके ताला निकाल लिए और हमेशा तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं सब। आगे पेड़ लगाए थे तो पेड़ भी काट के सब फेंक दिए। उसका हम कंप्लेंट भी किए थे। घर कहाँ है आपका? हाँ, घर पशुहारी। और ये जो कुलदीप कहाँ रहते हैं? वो बगल में रहते हैं। घर उनका गांव में भी घर है। तो यहाँ ज़मीन अपना खरीद के बनाए ये हैं? ज़मीन 3 डिसमिल ज़मीन खरीद के बनाए हैं। उसके बाद कब्रिस्तान में सब बढ़ करके घर बना लिए हैं और कब्रिस्तान में नल था, नल भी तोड़ करके फेंक दिए। और वो पानी जो है तो हमारे हम बोले कि तो अपने सर तरफ करो, मगर हमारे घर तरफ पानी भी निकाल के नाला जो है बहा रहे हैं। सामने का पेड़ जो है तो कई दफ़े काट करके फेंक दिए। आम का पेड़ था, सिरफल का पेड़ था, कटहर का पेड़ था, सब काट करके वो सब फेंक दिए, दोनों बाप बेटा मिल करके। शिकायत किए थे कहीं? हाँ, कंप्लेंट किए थे मगर कुछ उसका ये नहीं हुआ। दुर्गा जी आए थे, ले करके चले गए। हम बता दिए उनको, बोले कि इलेक्शन का टाइम है, कुछ ज़्यादा बात मत, झगड़ा मत करिएगा। हम जब से कुछ बोले भी नहीं, हमेशा तकलीफ पहुँचाते रहते हैं सब। क्या चाहते हैं अभी इसके बारे में कोई कार्रवाई की जाए, देखा जाए। हमारी जान को भी खतरा है इन लोगों से। हमेशा कुछ गुंडा किस्म के लोग हैं, धमकी देते रहते हैं हमेशा मारने का। शराब पी करके आकर के सब मजार शरीफ के सामने गाली वाली देता रहता है हमेशा लड़का।